हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रख हौसला जीत का। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की सुबह मेरी हुई 3 बजे से, तो मैं यहाँ पर स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। ज़िंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार स्टडी करते रहिए और कभी ना कभी सफलता मिल ही जाएगी। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए घर में बहुत सारे काम होते हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना और बच्चे को संभालना, उसके बाद में अपने लिए टाइम निकालना स्टडी करने के लिए। एक समय हुआ करता था शादी से पहले, जब मम्मी बोलती थी कि टीवी बंद करो और खेलना बंद करो, पढ़ाई कर लो जाके। बट अब ऐसा कोई नहीं कहने वाला है। खुद ही अपने आप को टाइम निकालना होगा कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे अपनी ज़िंदगी में कैसे सफल होना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना। अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको ठानना ही पड़ेगा कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, जिससे कि मुझे अपना लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर मैंने 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। यहाँ पर अब 6 बजने में 2 ही मिनट कम थे। 3 बजे मैं सुबह उठी थी और यहाँ पर अब 6 बज चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्का गर्म पानी पिया 1 गिलास। उसके बाद घर में सारे काम होते हैं, तो अब मैं रूम से बाहर निकल गई थी घर के सारे काम करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मेरे घर के बाहर का नज़ारा। यहाँ पर मैं बाहर आ चुकी थी, फिर मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू पोंछा करने के बाद बाबू को जगाया और मैं यहाँ पर अब बाबू को तैयार कर रही हूँ स्कूल भेजने के लिए। जल्दी जल्दी से इसे कपड़े पहना रही हूँ, इसके बाद ये स्कूल चला जाएगा। तो आप लोगों को बताएं कि मैं एक हाउसवाइफ को कितनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। देखिए यहाँ पर मैं बाबू को तैयार कर रही हूँ और उसे तैयार करने के बाद स्कूल भेजूँगी। फिर से लग जाओ घर के सारे काम करने में। तो ये काम तो है, हमेशा रहेंगे ज़िंदगी में और ये काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो खुद के लिए टाइम कैसे निकालें और अपने मतलब जो लक्ष्य है उसे कैसे प्राप्त करें, तो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है। सभी के पास 24 ही घंटे होते हैं और सभी लोग अपना काम करते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब। और कहते हैं कि जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक कोई भी आपकी कीमत नहीं समझता है। चाहे आपके पास कितनी भी डिग्री हो, कुछ भी हो, कितनी भी आपने पढ़ाई की हो और कुछ भी किया हो, बट जब तक आप सफल नहीं होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये समाज आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो आप लोगों से यही कह रही हूँ कि मतलब जो लोग भी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं और जिनकी शादी हो गई है महिलाओं की, वो पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती हैं। तो मैंने देखा है कि लेडीज़ों के 2-2 3-3 बच्चे होने के बाद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं। तो यही सब देखने के बाद आप सोच लीजिए कि वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। लगन और मेहनत से सब कुछ किया जा सकता है। अगर आप ठान लेते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। आपकी लाइफ में सफलता और असफलता तो आती ही रहती है। जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक कोई भी सफलता को प्राप्त भी नहीं करते हैं। असफलताओं के बाद ही हमें सीख मिलती है कि मैंने क्या गलती की यहाँ पे, क्या जिससे मैं मतलब यहाँ पे रह गई। और असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। तो लगे रहें सभी लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अपना तो काम है बस मेहनत करना। सच्ची लगन और मेहनत करने से सब कुछ पा सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आ चुकी थी किचन में आज मैं खाने में बना रही हूँ कढ़ी चावल और रोटी। यहाँ पर मेरी कढ़ी
बनकर हो चुकी थी तैयार, चावल भी बन चुके थे। अब मैंने लगा लिया था आटा और रोटियां सेक रही थी। जल्दी जल्दी किचन का काम करने के बाद फिर मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूँगी, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद कुछ ही देर में मेरा बाबू आ जाता है स्कूल से। तो यहाँ पर मैं कुछ समय अपने बाबू के साथ देती हूँ, क्योंकि बाबू स्कूल से आ जाता है। फिर मैं उससे पूछती हूँ कि बाबू आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्या खेल खिलाया गया, गेम। कहता है मम्मी स्कूल में खेल खिलाया जाता है। फिर उसके बाद में मैं उसे खाना वगैरह खिलाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा खाना भी बन चुका था और खाना खाने के लिए सब लोग आ गए थे, तो मैंने यहाँ पे खाना लगा दिया था उन लोगों के लिए और रोटी भी बन के तैयार है। अब मैं करती हूँ यहाँ पर किचन क्लीनिंग। किचन को साफ़ करने के बाद फिर से मैं अपने स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ देर स्टडी की। यहाँ पर मैं पढ़ रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि कहते हैं सब लोग कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का मतलब बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर बुक का प्रैक्टिस करें। और तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवीजन किया। यहाँ रिवीजन करते करते फिर यहाँ पे मैंने एक दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे यहाँ पर। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। तो बाय बाय, राधे राधे। जुड़े रहें आप लोग मेरे साथ। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को।